ऑक्शन के खत्म होने और हैमर मर्सनरी ग्रुप के खत्म हो जाने के बाद पूरी गोस्ट किंग सिटी में लगभग 3 दिन तक शांति बनी रही और तीसरे दिन जब सुबह की रोशनी आसमान पर फैली तब गोस्ट किंग सिटी में एक हैरान कर देने वाला सीन शुरू हुआ। गोस्ट किंग सिटी के एक काफ़ी शानदार इन में डोंग डोंग डोंग, सर शाओ यान। इनके एक कमरे के बाहर एक आदमी ने हल्की सी नॉक की। वो आदमी आम कपड़ों में था लेकिन उसकी प्रेजेंस काफ़ी डिसिप्लिन थी, बिल्कुल एक अच्छी तरह ट्रेंड सोल्जर की तरह। कौन है? शाओ यान उस वक्त आंखें बंद करके अपनी सांस को कंट्रोल कर रहा था। नॉक सुनते ही उसने दरवाजा खोला और पूछा, माय लॉर्ड, जिस आदमी ने अनडेड लीव्स लिए थे उसके बारे में कुछ मूवमेंट हुआ है। सिटी लॉर्ड ने स्पेशली मुझे भेजा है आपको इन्फॉर्म करने के लिए। आदमी ने धीरे से शाओ यान के पास कहकर अपने हाथ में एक लेटर स्क्रोल निकाला। इस लेटर के अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन पावर थी। साफ था कि डेथ विंड को डर था कि कहीं रास्ते में कोई इसे इंटरसेप्ट ना कर ले, इसलिए उसने ये प्रिकॉशन ली थी। ओह, 3 दिन, आखिरकार कोई मूवमेंट हुई। शाओ यान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा और आदमी के हाथ से लेटर ले लिया। समझ गया, मेरी तरफ से सिटी लॉर्ड को थैंक्स कहना। शाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं आपके रेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सिविल कपड़ों वाला आदमी बोलकर तुरंत गायब हो गया, जैसे अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया हो। स्क्वीक। शाओ यान ने आसपास देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है तब उसने तुरंत अपने कमरे में एक पावरफुल सोल फोर्स से बैरियर बना दिया और धीरे से बैठ गया। ये अनडेड विंड वाकई काफ़ी सतर्क है, शाओ यान ने कहा जब वो अनडेड लीव्स की इन्फॉर्मेशन वाला लेटर पकड़े हुए था। चलो इसे खोलकर देखते हैं। अगले ही पल उसने बिना किसी हेजिटेशन की अपनी पावरफुल सोल पावर एक्टिवेट की और धीरे से लेटर खोल दिया। जिस मिस्टीरियस आदमी ने अनडेड लीव्स लिए थे वो शहर से बाहर निकल चुका है और साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के 4 अलग अलग सिटी गेट से निकला है। लेकिन ये चारों एवेटार्स काफ़ी अजीब हैं। सब बिल्कुल एक जैसे हैं और ये समझना मुश्किल है कि असली बॉडी कौन सी है। लेटर पर ये 2 लाइन्स लिखी हुई थी। क्या 4 एवेटार्स? शाओ यान ये देखकर शॉक हो गया। एवेटार टेक्निक नॉर्मली डूची और सोल पावर से बनाई जा सकती है, लेकिन दोनों के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। जो एवेटार डूची से बनते हैं उनमें बहुत फ्लॉज होते हैं और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, और जो एवेटार सोल पावर से बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ मेन बॉडी के बराबर होती है। इसी वजह से शाओ यान अपने एम्परर रियल्म सोल क्लोन को बहुत कम यूज़ करता था। सोल पावर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और एक फार्मासिस्ट की आइडेंटिटी होने की वजह से भी शाओ यान काफ़ी कॉशियस रहता था। जब तक ज़रूरत ना पड़े वो अपने सोल क्लोन का यूज़ नहीं करता था। इस एल्केमिस्ट का मेडल तो फेक है, फिर इसके पास इतनी पावरफुल सोल पावर कैसे हो सकती है? और सिटी लॉर्ड भी इन 4 एवेटार्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। शाओ यान हैरान हो गया। इसी वक्त शाओ यान की बॉडी के अंदर सोल ईटर ने कहा, नॉर्थ गेट जाओ। नॉर्थ गेट? शाओ यान ने थोड़ा सा कंसर्न के साथ कहा। यह मिस्टीरियस आदमी काफ़ी चालाक था। गोस्ट किंग सिटी के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के गेट्स एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। सिर्फ 1/4 चांस था, इसलिए शाओ यान इतना हेजिटेंट था। चिंता मत करो, उसके पास वो चीज़ है जो मैंने उस पर छोड़ी थी, वो ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता। सोल ईटर के लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो सीधा एक्शन लिए बिना भी दूसरों की ऑरा डिटेक्ट करने के लिए छोटे मोटे मेथड्स यूज़ कर सकता था। ये तो इंटरेस्टिंग हो गया, शाओ यान ने कहा। फिर उसने थोड़ा सा प्रिपेयर किया, ब्लैक रोब पहनी, एंशिएंट फायर रूलर को अपने पीठ पर लगाया, अपनी ऑरा छुपाई और सीधा नॉर्थ गेट की तरफ चल पड़ा। सोल ईटर की कंफर्मेशन के बाद शाओ यान को गलत जगह जाने की कोई चिंता नहीं थी। सिटी लॉर्ड, मैंने सक्सेसफुली लेटर डिलीवर कर दिया। सिटी लॉर्ड मैंशन में वो आदमी डेथ विंड के सामने रिस्पेक्टफुली बोला। अच्छा है, अनडेड लीव्स का असली विनर कौन होगा, अब असली फाइट शुरू होगी। बाय है, चलो हम भी चलते हैं। जब वो लोग ऑलमोस्ट फाइट कर लेंगे तब यू फैमिली और मैड डेमन ग्रुप को जिंदा रहने की जरूरत नहीं होगी, डेथ विंड ने कहा और उसके होठों पर एक डेंजरस स्माइल आई। सर आप? बाय हे ने तुरंत नोटिस किया कि डेथ विंड में कुछ अलग है। मैंने टेम्पररी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब अगर मैं यूगन से फाइट करूं तो जीतने का चांस 6-4 हो सकता है, डेथ विंड ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा एक्सपेक्टेड था, बाय हे और डेथ विंड की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। बाय हे को पैसा और ट्रेजर्स की ज़्यादा परवाह नहीं थी, वरना वो इतने सालों तक डेथ विंड के नीचे एक छोटा सोल्जर बनकर नहीं रहता। बातें खत्म होते ही दोनों की ऑरा धीरे धीरे गायब हो गई। उनके साथ ही डजन्स ब्लैक क्लोथ फिगर्स भी गायब हो गए। इनकी नंबर कम थी लेकिन इनकी स्ट्रेंथ कम से कम 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल मिड स्टेज थी और कुछ तो 2 स्टार डूजियान अर्ली स्टेज तक के थे। ये सिटी लॉर्ड मैंशन की मेन फोर्स थी। वो मिस्टीरियस आदमी जो अनडेड लीव्स लेकर गया था शहर से बाहर निकल चुका है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के 4 फिगर्स हैं, पता नहीं असली बॉडी कौन सी है।
यू फैमिली के कंपाउंड में 2 फियर्स ऑरा वाले आदमी धीरे से बोले। मैट डेमन ग्रुप के दोनों लीडर्स, इतनी जल्दी मत करो। फर्स्ट सीट पर बैठा यूगन मुस्कुराते हुए बोला, भाई यू, आपका क्या प्लान है? नॉर्थ गेट। हमारे पास एग्जैक्ट इंटेलिजेंस है, गलती नहीं हो सकती। ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि अनडेड लीव्स को बेट बनाकर सबको अट्रैक्ट करो। अगर वो मिस्टीरियस आदमी के क्लोन ट्रिक को समझ जाते तो सबको वहीं खत्म कर देते। अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं। जब मुझे अनडेड लीव्स मिल जाएंगे तब सबको मारना ही होगा। चलो दोनों। ये कहकर यूगन खड़ा हुआ और नॉर्थ गेट की तरफ चल पड़ा। ब्रदर यू, जो प्रॉमिस आपने किया है उसे भूलना मत, मैट डेमन ग्रुप का लीडर ठंडी आवाज में बोला और उसके पीछे चल दिया। रिवॉर्ड तुम दोनों को जरूर मिलेगा, लेकिन एक बात पहले ही कह देता हूं, अगर तुम दोनों ने पूरी ताकत से हेल्प नहीं की तो मैं यूगन तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा। यूगन मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन उसके शब्दों में छुपा हुआ खतरा साफ था। जरूर। यूगन की पावरफुल किलिंग इंटेंट महसूस करके दोनों लीडर्स के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। दोनों ही लेट स्टेज 2 स्टार डूजियान थे, लेकिन यूगन के सामने वो फिर भी छोटे पड़ते थे। हाँ, उनके पास अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक्स थी, इसलिए अगर वो दोनों मिलकर लड़ते तो यूगन से डरने की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने यूगन के साथ डील की थी। इस वक्त सिर्फ यू फैमिली और शाओ यान ही नॉर्थ गेट की तरफ जा रहे थे। क्विंग फैमिली और ले फैमिली ने भी अपने एलीट्स भेजे थे, लेकिन उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्विंग फैमिली साउथ गेट की तरफ गई और ले फैमिली साउथ ईस्ट की तरफ, इसलिए वो सब गलत डायरेक्शन में चले गए। सिटी लॉर्ड मैंशन के डजन्स एक्सपर्ट्स काफी स्मार्ट थे। उन्होंने मिस्टीरियस मैन का ट्रिक नहीं समझा, लेकिन वो चुपचाप यू फैमिली के 3 लोगों के पीछे पीछे चल रहे थे। इस तरह 3 अलग अलग फोर्सेस नॉर्थ गेट पर मिस्टीरियस मैन से टकराने वाली थीं। बैटल थ्रू द हेवेंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1172, ब्लैक फेस्ड टाइगर, स्कार्ड वुल्फ। है गोस्ट किंग सिटी जैसे इडियट्स। यिनहुनतियन की बात छोड़ो, पूरा लेहुन्यू रेल्म भी हमारे गोस्ट किंगडम की नज़र में कुछ भी नहीं है। जब हमारा किंग अपना प्लान कंप्लीट कर लेगा तब शायद पूरी गोस्ट वर्ल्ड हमारे गोस्ट किंगडम के कंट्रोल में होगी। टाइम कैलकुलेट करो, हुनहाओ भी जल्दी ही पहुंचने वाला होगा। सिंस गोस्ट किंग सिटी के तुम लोग गिव अप नहीं कर रहे तो चलो तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लेते हैं। हमारी गोस्ट किंग सिटी बहुत ज़्यादा टाइम से चुप रही है, अब वक्त आ गया है कि तुम लोग हमारी पावर देख लो। सुसु, एक ब्लैक रोब पहना हुआ आदमी पहाड़ी पर खड़ा धीरे से अजीब सी स्माइल देता है। बोलने के बाद उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, जैसे वो बहुत आराम से चल रहा हो। ये लोग। कुछ देर बाद शाओयान नॉर्थ गेट के पास एक छोटी पहाड़ी पर चुपचाप खड़ा था। उसकी ह्यूज सोल पावर ने उसे महसूस करा दिया कि इस पहाड़ी में बहुत सारी पावरफुल ऑरास छुपी हुई हैं। इन सब फोर्सेस में यू फैमिली के 3 लोग सबसे पावरफुल थे। यूगान अर्ली स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल था और उसके साथ 2 और एक्सपर्ट्स थे जिनकी स्ट्रेंथ लेट स्टेज 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल थी। ऐसी लाइनअप गोस्ट किंग सिटी में ऑलमोस्ट किसी को भी क्रश कर सकती थी। अगर नॉर्थ गेट पर जो फिगर है वही मिस्टीरियस मैन का रियल बॉडी है तो ये बंदा बहुत एरोगेंट है। शाओयान ने अभी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सिर्फ पहाड़ी पर चल रहे उस आदमी पर फोकस किया। इस वक्त छोटी पहाड़ी पर एक ब्लैक रोब पहना हुआ मिस्टीरियस आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बिहेवियर में ज़रा भी टेंशन नहीं थी। उसको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके पास अनडेड लीव्स जैसा ट्रेजर है। अगर कोई नॉर्मल इंसान अनडेड लीव्स पाता तो वो शायद बहुत कॉशियस होकर चला जाता, लेकिन ये मिस्टीरियस आदमी तो ओपनली निकल गया है और स्पीड भी इतनी स्लो है जैसे उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है तो ज़रूर कोई हिडन ट्रम्प कार्ड होगा, शाओयान धीरे से बोला। वो अपनी प्रेजेंस छुपाकर देख रहा था और अटैक करने का कोई इंटेंशन नहीं था। यहाँ छुपे हुए किसी भी एक्सपर्ट से वो अकेला डील नहीं कर सकता था, इसलिए वो टाइगर फाइट देखने के लिए माउंटेन पर बैठा था। सिटी लॉर्ड, अब हम क्या करें? पहाड़ी के दूसरी तरफ डेथ विंड 10 लोगों को लेकर छुपा हुआ था। बाई हे ने पूछा। ये आदमी इतनी आराम से नॉर्थ गेट से बाहर निकल रहा है, अगर इसे ऐसे ही चलने दिया और ये गोस्ट किंग सिटी के कंट्रोल एरिया से बाहर चला गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन टेंशन मत लो, मुझे लगता है कोई और हमसे ज़्यादा इम्पेशेंट है। और जैसे ही डेथ विंड की बात खत्म हुई, कुछ हिडन फोर्सेस सडनली मूव करने लगे। यूगान, अब क्या करें? एक बड़े पत्थर के पीछे यूगान और मैट डीमन ग्रुप के 2 लीडर्स एक दूसरे को देखने लगे। अब और वेट नहीं कर सकते, अगर इसे ऐसे ही चलने दिया और वो गोस्ट किंग सिटी के इन्फ्लुएंस एरिया से बाहर चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। अटैक! अगले ही पल यूगान की आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी और उसने ऑर्डर दिया। ये अनडेड लीव्स होली फ्लेम के इमॉर्टल फायर से रिलेटेड था और इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना जरूरी था। शाबू शाबू!
जैसे ही उसने कहा, यूगान और उसके साथी तेजी से बाहर निकले और ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में मिस्टीरियस मैन को घेर लिया। अब सब्र नहीं हो रहा। ये देखकर मिस्टीरियस आदमी को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसकी आवाज में मजाक था। अनडेड लीव्स हमें दे दो, खुशी से दे दो, यूगान ने मिस्टीरियस आदमी को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल का प्रेशर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका कोई असर उस मिस्टीरियस आदमी पर नहीं हो रहा था। और सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि यूगान अपनी अर्ली स्टेज 3 स्टार डोगजियान स्ट्रेंथ से भी उस मिस्टीरियस आदमी की रियल स्ट्रेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस सिचुएशन की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज थीं, या तो मिस्टीरियस आदमी उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, या फिर उसके पास कोई ट्रेजर था जो इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक कर रहा था। क्लियरली यहाँ सेकेंड पॉसिबिलिटी थी। एक अर्ली स्टेज 3 स्टार डोगजियान और 2 लेट स्टेज 2 स्टार डोगजियान। स्ट्रांग तो हो, लेकिन मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं हो, मिस्टीरियस आदमी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। ब्लैक फेस्ड टाइगर, स्कार्ड वुल्फ, अटैक, यूगान ने कहा। उसके पूरे बॉडी पर सिल्वर थंडर फ्लैश होने लगा और पहाड़ी का एनवायरनमेंट भी अनरेस्ट हो गया। ब्लैक फेस्ड टाइगर और स्कार्ड वुल्फ मैड डीमन ग्रुप के 2 लीडर्स थे। दोनों लेट स्टेज 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल थे। ब्लैक फेस्ड टाइगर फायर एट्रीब्यूट का यूजर था और स्कार्ड वुल्फ वुड एट्रीब्यूट का। अगर इतनी सी स्ट्रेंथ से तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम येन हुनतियन के एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन रखते हो, मिस्टीरियस आदमी ने ठंडी आवाज़ में कहा। उसके ब्लैक रोप के अंदर से एक ह्यूज पिच ब्लैक चेन निकल आई और सब हिडन एक्सपर्ट्स की आंखों के सामने उसने डायरेक्टली ब्लैक फेस्ड टाइगर और स्कार्ड वुल्फ के अटैक को पेनिट्रेट कर दिया। अपनी जान दे दो। दोनों के अटैक तोड़ने के बाद मिस्टीरियस आदमी बिल्कुल नहीं रुका। डार्क चेन के साथ उसका फिगर और पावरफुल अटैक के साथ सीधा दोनों पर टूट पड़ा। पीछे हटो। ब्लैक फेस्ड टाइगर और स्कार्ड वुल्फ सालों से साथ लड़ रहे थे। सिर्फ एक नज़र में ही उन्हें समझ आ गया कि मिस्टीरियस आदमी की डार्क चेन बिल्कुल सिंपल वेपन नहीं है। ये दोनों बेकार हैं। ये देखकर यूगान, जो अपना अल्टीमेट मूव प्रिपेयर कर रहा था, गुस्से से बोल उठा। आखिर तुम दोनों भी लेट स्टेज 2 स्टार डोगजियान हो और एक आदमी ने तुम्हें इतना प्रेशर में डाल दिया। लेकिन यूगान को नहीं पता था कि मिस्टीरियस आदमी की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार डोगजियान परफेक्शन थी, लेकिन सबसे डेंजरस चीज उसके हाथ की डार्क चेन थी। उस पिच ब्लैक चेन पर काउंटलेस मिस्टीरियस रून्स बने हुए थे। ये रून्स पॉइजन की तरह थे जो ब्लैक फेस्ड टाइगर और स्कार्ड वुल्फ का ध्यान डिस्टर्ब कर रहे थे। इसी वजह से दोनों मिस्टीरियस आदमी के अटैक से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। चेन्स, सोल क्लैन। शाओयान ने जैसे ही मिस्टीरियस आदमी की डार्क चेन देखी, उसके दिल में एक हैवी फीलिंग उठ खड़ी हुई। डो की कॉन्टिनेंट पर शाओयान ने सोल क्लैन के साथ काउंटलेस बैटल्स लड़ी थीं, इसलिए वो एक नज़र में समझ गया कि मिस्टीरियस आदमी का अटैक स्टाइल बिल्कुल सोल क्लैन जैसा है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये आदमी उन सब सोल क्लैन एक्सपर्ट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1173, रेजर वर्सेस सोल लॉक। सीनियर ये आदमी। शाओयान ने अपने अंदर की शॉक को जोर से दबाया और धीरे से अपने बॉडी के अंदर मौजूद सोल ईटर से पूछा। जब सोल क्लैन डाउ डी कॉन्टिनेंट पर थी तब वो बुरी और ईविल चीजों से भरी हुई थी। शाओयान का मानना था कि अगर सोल क्लैन ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी आ गई हो तो उनकी नेचर बिल्कुल नहीं बदलेगी। तुम जिस सोल क्लैन की बात कर रहे हो वो डाउ डी कॉन्टिनेंट की 8 एंशिएंट क्लैन्स में से एक होनी चाहिए, सोल ईटर ने कहा। सोल ईटर का लॉर्ड गोस्ट वर्ल्ड का रहने वाला था, लेकिन डाउडी कॉन्टिनेंट ह्यूमन वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी था, इसलिए उससे उसके बारे में नेचुरली पता था। बिल्कुल, शाओयान ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि यह आदमी सोल क्लैन का है या नहीं, लेकिन इसके बॉडी पर बहुत स्ट्रांग गोस्ट एनर्जी है। ये ज़रूर गोस्ट वर्ल्ड का आदमी है, और तुम जिस सोल क्लैन की बात कर रहे हो शायद उसका कनेक्शन इसके पीछे की फोर्स से हो सकता है, सोल ईटर के लॉर्ड ने सर हिलाकर कहा। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस फोर्स से बिलोंग करता है? शाओयान ने पूछा। आखिर गोस्ट वर्ल्ड में भी बहुत सारी पावरफुल फोर्सेस थीं। अभी के लिए नहीं, लेकिन जब ये यूगान से फाइट करेगा और अपने कार्ड्स दिखाएगा तब मैं पता लगा सकता हूँ, सोल ईटर के लॉर्ड ने कहा। तो फिर देखते हैं, शाओयान ने कहा और फिर बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन शाओयान को हमेशा लग रहा था कि इस आदमी की आइडेंटिटी सिंपल नहीं है। सर, ये आदमी कौन है? अंधेरे में छुपा हुआ बाय हे खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा। बाय हे की जिंदगी में पहली बार हुआ था कि किसी ने 2 स्टार डाओशियन लेट स्टेज के 2 एक्सपर्ट्स को इतना हेल्पलेस कर दिया हो। पता नहीं, लेकिन इसने जो चेन्स यूज की हैं वो ऑर्डिनरी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है मैं भी उसके जैसे डायरेक्ट सोल अटैक मेथड्स का सामना नहीं कर पाऊंगा, डेडविंड ने सर हिलाकर कहा। उसके बाद सब चुप हो गए क्योंकि बैटलफील्ड की फाइट और भी इंटेंस होती जा रही थी। क्लैंग, मेटल चेन्स के टकराने की आवाज पहाड़ी पर बहुत तीखी लग रही थी।
यूगैन, हम और ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे। ब्लैक फेस्ड टाइगर की फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग इमॉर्टल पावर मिस्टीरियस आदमी की चेन अटैक के सामने टूट रही थी। पल भर में वो डिफीट होने वाला था। स्कार्ड वुल्फ की सिचुएशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसका एट्रीब्यूट वुड था, जिससे उसे काफी डिफेंसिव पावर मिल रही थी, लेकिन मिस्टीरियस आदमी के डायरेक्ट सोल अटैक के सामने उसका चेहरा भी बहुत अगली हो गया था। सोल पावर सबसे मुश्किल चीज होती है कल्टीवेट करना। ये सबसे वीक भी लगती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है। अगर फाइट के वक्त कोई तुम्हारी सोल पावर डिस्टर्ब कर दे तो तुम अपनी फाइटिंग स्किल्स भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे और सिर्फ एक पंचिंग बैट बन जाओगे। साइड हो जाओ, अब मैं आता हूं। थोड़ी देर बाद यूगैन के बॉडी के आसपास थंडर फील्ड बन गया। ये थंडर फील्ड 100 मीटर से ज्यादा एरिया में फैल गया था और पूरा का पूरा ब्लैक थंडर से भरा हुआ था। ये ब्लैक थंडर ऑर्डिनरी सिल्वर थंडर फाइटिंग इमॉर्टल पावर से भी ज्यादा पावरफुल था। यूगैन ने ऐसा पावरफुल मूव इसलिए यूज किया क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये मिस्टीरियस आदमी सिंपल नहीं है, इसलिए उसने अपनी पावर छुपाने की हिम्मत नहीं की। थंडर स्नेक्स डिसेंड, एनाहिलेट। अगली ही मोमेंट सबके सामने 100 मीटर के थंडर फील्ड का सारा थंडर एक जगह पर गैदर होने लगा और फिर एक 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा ब्लैक जायंट स्नेक हवा में अपीयर हो गया। ब्लैक जायंट स्नेक ने अपनी स्नेक टंग बाहर निकाली। उसकी टेरिफाइंग ऑरा क्लियर थी। उसका पूरा बॉडी ब्लैक थंडर से घिरा हुआ था और उसकी स्नेक आइज मिस्टीरियस आदमी को घूर रही थी, जैसे उसमें भी कॉन्शियसनेस हो। क्या पावरफुल अटैक है। लगता है इस आदमी की 3 स्टार डाउशियन स्ट्रेंथ सच है। ब्लैक रोब वाला आदमी धीरे से बोल उठा। उसे क्लियरली महसूस हो रहा था कि ब्लैक जायंट स्नेक से डेंजरस ऑरा आ रही है और उसके आसपास का डैजलिंग ब्लैक थंडर भी बहुत टेरिफाइंग था। 1 लॉक आसमान को और 2 लॉक जमीन को। सोल लॉक, इस डेटी के लिए लॉक हो जाओ। ब्लैक रोब आदमी भी पीछे नहीं रहा। उसने जोर से चिल्लाया और उसके हाथ की पिच ब्लैक चेन तुरंत कई गुना बड़ी हो गई। फिर वो सीधा स्काई में जायंट स्नेक की तरफ शूट हो गई। चेन पर जो रून है कुछ फेमिलियर लग रहा है। ये थोड़ा गोस्ट किंगडम के किसी ओरिजिन ट्रेस जैसा लग रहा है, सोल ईटर ने धीरे से कहा जब उसने चेन पर बने छोटे रून्स को देखा। थंडर तुम्हारी ईयरी ऑरा का नेमेसिस है, मेरे सामने गिर जाओ। ये देखकर यूगैन जोर से हंसा। ब्लैक रोब आदमी की ऑरा बहुत ईयरी थी और थंडर पावर उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी, इसलिए यूगैन को लगा कि यह आदमी खुद ही अपनी मौत बुला रहा है। सच में? जरूरी नहीं। ब्लैक रोब आदमी ने यूगैन की प्राइड को सीधा रिजेक्ट कर दिया और हंस पड़ा। बूम बूम बूम। पिच ब्लैक चेन्स की फियर्स ऑरा के सामने ब्लैक जायंट स्नेक भी पीछे नहीं रहा। उसने अपना माउथ खोला और डैजलिंग ब्लैक थंडर निकला। फिर उसने अपना ह्यूज बॉडी हिलाकर चेन की तरफ चार्ज कर दिया। ब्रेक थ्रू, क्लैंग क्लैंग। जायंट स्नेक की हिस और ब्लैक चेन के मेटल कोलिजन की आवाज पूरी पहाड़ी पर गूंज रही थी। दोनों के टकराने से बहुत हार्श नॉइजेस क्रिएट हो रहे थे। लेकिन जब दोनों एक स्टेलमेट में थे तब ब्लैक चेन पर बने रून्स अचानक धीरे धीरे गिरकर जायंट स्नेक पर अटैक करने लगे। ये आदमी अब हारने वाला है, अंधेरे में छुपा हुआ डेड विंड धीरे से बोला जब उसने स्काई में हो रही फाइट देखी। कैसे हो सकता है? यूगैन का अटैक तो बाय हे बोल ही रहा था कि उसके बोलने से पहले ही स्काई में डैजलिंग एनर्जी रिपल्स फैल गए। शाबू शाबू। जो ब्लैक जायंट स्नेक अभी अपर हैंड में था वो अचानक पिच ब्लैक चेन से टाइटली एंटैंगल हो गया और चेन पर जो मिस्टीरियस ब्लैक रून्स थे वो तुरंत गिरकर जायंट स्नेक पर चिपक गए। जैसे ही रून्स जायंट स्नेक पर चिपके, ब्लैक जायंट स्नेक ने एक्सट्रीमली पेनफुल स्क्रीम निकाली। उसके बॉडी पर जो ब्लैक थंडर पहले चमक रहा था वो भी धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाला यूगैन भी शॉक हो गया। सुसु, गोस्ट डे का आदमी बस इतना ही स्ट्रांग है। मुझे सच में डिसअपॉइंट किया। यिन हिन तियेन के लोग बस कुएं के मेंढक हैं। ब्लैक रोब आदमी ने जोर से कहा, जैसे उसे पता चल गया हो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अंधेरे में छुपे हुए हैं। सर, अब और वेट नहीं कर सकते। अगर यूगैन फेल हो गया तो हमारी मैन पावर से शायद हम इस आदमी को रोक नहीं पाएंगे, बाय हे के पास खड़े एक रिस्पेक्टेड ओल्ड मैन ने कहा। ठीक है। डेड विंड ने यह सुनकर धीरे से अपना हाथ उठाया। अटैक, बाय हे ने तुरंत समझकर ऑर्डर दिया। अगले ही मोमेंट डजन्स एक्सपर्ट्स ने अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज कर दी और ब्लैक रोब आदमी पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए। रुको, यूगैन के बॉडी के अंदर एनर्जी अचानक बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? अगले ही मोमेंट डेड विंड की बात सुनकर सब लोग शॉक हो गए। बैटल थ्रू द हेवंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1174, फाइटिंग स्पिरिट की शक्ति। बूम बूम बूम। आसमान में ब्लैक जायंट स्नेक एक ही पल में चेन से पियर्स हो गया और फिर पिच ब्लैक रून्स तुरंत ब्लैक स्मोक में बदल गए। डैजलिंग एनर्जी रिपल्स फैल गईं और पागलपन की तरह पहाड़ी के हर डायरेक्शन में ब्लास्ट होने लगीं। साथ ही चेन की मोमेंटम बिल्कुल कम नहीं हुई। वो सीधा यूगन की तरफ तेज आवाज के साथ शूट हुई, जैसे वो चेन की पावर से यूगन को पूरी तरह खत्म करना चाहती हो।
इस आदमी के अंदर कौन सी पावर जाग रही है, इतनी स्ट्रांग? नीचे खड़े शाओयान ने हैरानी से कहा। ब्लैक रोब्ड मैन की स्ट्रेंथ पहले ही काफी टेरिफाइंग थी। यूगन जैसे पावरफुल इंसान को भी उससे लड़ने के लिए और ज्यादा पावर यूज करनी पड़ी। अगर ये ब्लैक रोब्ड मैन सच में सोल क्लैन का है, तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड का सोल क्लैन शायद दोची कॉन्टिनेंट वाले सोल क्लैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ये फाइटिंग स्पिरिट की फ्लक्चुएशन है? शाओयान के कंफ्यूज होने पर सोल ईटर ने हैरानी से कहा। सोल ईटर ने एक ही पल में यूगन का पर्पस समझ लिया। बूढ़े कचरे, ओरिजिनली ये चीज मैंने डेथ विंड से डील करने के लिए रखी थी, लेकिन तुमने मुझे इसे अभी यूज करने पर मजबूर कर दिया। मुझे मानना पड़ेगा तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अब ये गेम खत्म है। यूगन आसमान में खड़ा था। एक्सप्लोजन की एनर्जी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और उसके बीच से उसकी पागल हंसी सुनाई दी। लेकिन इस वक्त यूगन की ऑरा बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले उसकी ऑरा में सिर्फ वायलेंट थंडर पावर थी, लेकिन अब उसकी ऑरा बिल्कुल वायलेंट बीस्ट जैसी हो गई थी। चोक चोक। ब्लैक रोब्ड मैन की चेन्स को यूगन ने सीधा पकड़ लिया और उसे जमीन पर ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बेकार कुत्ता हो। बूम बूम बूम। टेरिफाइंग इंपैक्ट से पिच ब्लैक चेन सीधा जमीन के अंदर डजन्स मीटर्स तक घुस गई, और जब चेन यूगन को टच हुई तो चेन पर बने पिच ब्लैक रून्स तुरंत मेल्ट हो गए। ब्लैक रोब्ड मैन ने सोल लॉक से जायंट ब्लैक स्नेक को डिस्ट्रॉय करने के बाद सोचा था कि वो यूगन को एक ही मूव में मार देगा, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि यूगन के पास अभी भी इतनी पावर बची होगी। सिर्फ एक एनकाउंटर में यूगन ने उसकी चेन डिस्ट्रॉय कर दी और उसकी सोल चेन पर बने मिस्टीरियस रून्स भी पाउडर बन गए। ब्लैक रोब्ड मैन के मुंह से ब्लैक ब्लड निकल आया। क्लियरली सोल लॉक का उसके साथ सीक्रेट कनेक्शन था। अब जब रून्स डिस्ट्रॉय हो गए तो उसे सीरियस इंटरनल इंजरी हो गई। डो सोल? ब्लैक रोब्ड मैन ने मुंह के कोने पर कड़वी स्माइल के साथ ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा। यूगन की ऑरा पहले ही स्ट्रांग थी, इसलिए ब्लैक रोब्ड मैन उसे एक ही मूव में खत्म करना चाहता था। लेकिन फाइटिंग स्पिरिट की पावर के आने के बाद उसे महसूस हो गया कि यूगन अब पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। हु। यूगन मिड एयर में खड़ा था। उसके पीछे एक फैंटम अपीयर हो गया था। वो फैंटम धुंधला था और उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी, लेकिन उसकी प्यूपल्स बिल्कुल ब्लड रेड थीं। इस आदमी ने एक्चुअली फाइटिंग स्पिरिट को फोर्सफुली डिवोर कर लिया। क्या इसे बैकलैश का डर नहीं है? क्या पागल आदमी है? साइड में खड़े ब्लैक फेस टाइगर और स्कार्ड वुल्फ धीरे से बोल पड़े। अगर कोई फाइटिंग स्पिरिट को डिवोर करता है तो जब वो उसकी पावर यूज करता है तो फाइटिंग स्पिरिट का मेन बॉडी भी अटैच हो जाता है। ये सिटी लॉर्ड के लिए बहुत बड़ा हेल्प होता है, लेकिन यूगन के पीछे जो फैंटम है वो क्लियरली फाइटिंग स्पिरिट के बैकलैश की वजह से है। ये फोर्सफुली डिवोर करने का साइड इफेक्ट था। फाइटिंग सोल फाइटिंग स्पिरिट एक्सपर्ट्स के लिए सबसे ऑब्वियस चीज है। सीधी बात यह है कि अगर अर्ली स्टेज 1 स्टार डोशियन के पास फाइटिंग स्पिरिट हो तो वो इजीली मिड स्टेज 1 स्टार डोशियन को डिफीट कर सकता है, और ये डिफीट बिल्कुल क्रशिंग टाइप होती है। चाहे मिड स्टेज एक्सपर्ट कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, फाइटिंग स्पिरिट वाले अर्ली स्टेज एक्सपर्ट के सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। यही फाइटिंग स्पिरिट की रियल पावर है। फाइटिंग स्पिरिट को डिवोर करने के कई मेथड्स होते हैं, लेकिन यूगन ने जो किया वो क्लियरली फोर्सफुली डिवोरिंग था। इसलिए फाइटिंग स्पिरिट का यूज करते वक्त उस पर लोड भी बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर भी अब जो यूगन फाइटिंग सोल पावर यूज कर रहा था, उसके सामने ब्लैक रोब्ड मैन के लिए बचना मुश्किल था। ब्लैक रोब्ड मैन ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। साला हरामी, ग्यूस्ट किंगडम जैसे छोटे से जगह में भी फाइटिंग स्पिरिट डिवोर करने वाला एक्सपर्ट है। कैलकुलेशन गलत हो गई। ब्लैक रोब्ड मैन ने शॉक को दबाते हुए धीरे से कहा। घोस्ट किंगडम के हाई लेवल मेंबर होने के नाते वो फाइटिंग स्पिरिट्स के हॉरर को अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसके लेवल का एक्सपर्ट भी फाइटिंग स्पिरिट डिवोर नहीं कर पाया, और यूगन जैसा आदमी कर गया। ब्लैक रोब्ड मैन के दिल में जेलसी और हेट्रेड भर गया, लेकिन सिचुएशन देखकर उसने डिसाइड किया कि वो टेम्पररी एस्केप करेगा। अब वो इंजर्ड भी है और यूगन की फाइटिंग स्पिरिट का सामना करना मुश्किल है। ऊपर से अंधेरे में और भी ह्यूमंस छुपे हुए हैं। अब भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। यूगन ने अपने बॉडी के बैकलैश को जोर से दबाया और ब्लड रेड प्यूपल्स से ब्लैक रोब्ड मैन को लॉक कर लिया। उसकी वायलेंट ऑरा फिर से एक्सप्लोड हो गई। सुसु। यूगन की वायलेंट ऑरा से ब्लैक रोब्ड मैन भी कांप गया, चाहे वो 2 स्टार डोशियन ही क्यों ना हो। सीनियर, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी फाइटिंग स्पिरिट है? सीनियर ने शाओयान से पूछा। शाओयान के पास भी इमॉर्टल घोस्ट बर्ड फाइटिंग स्पिरिट है। उसने अभी तक इसे डिवोर नहीं किया, लेकिन यूगन पहला आदमी था जिसे उसने फाइटिंग स्पिरिट पावर यूज करते देखा।
देख नहीं पा रहा। इसने फाइटिंग स्पिरिट फोर्सफुली डिवॉर की है, इसलिए वो उसकी फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा और हर बार यूज करते वक्त इसे बैकलैश का पेन सहना पड़ेगा। लेकिन इसकी फाइटिंग स्पिरिट इमॉर्टल घोस्ट बर्ड के सामने बहुत छोटी है। बूम बूम बूम। इसी वक्त यूगन का फिगर आसमान में ब्लर हो गया और आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए तुरंत ब्लैक रोब्ड मैन के सामने अपीयर हो गया। उसकी ह्यूज पाम पर ब्लड रेड डोची गैदर हो गई और सीधा अटैक किया। नॉट गुड। ब्लैक रोब्ड मैन शॉक हो गया। ब्लड रेड क्लॉ पर एक इनविजिबल प्रेशर था जिसकी वजह से उसके बॉडी की फाइटिंग ची जम गई थी और वो उसे मोबिलाइज नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल ब्लैक रोब्ड मैन जो एस्केप करना चाहता था मीटियोराइट की तरह जमीन पर क्रैश हो गया। टेरिफाइंग इम्पैक्ट से जमीन डजन्स मीटर्स तक घुस गई और जब चेन यूगन को टच हुई तो चेन पर बने पिच ब्लैक रून्स तुरंत मेल्ट हो गए। बुढ़े आदमी, अनडेड लीव्स दे दो वरना मर जाओ। यूगन ने गड्ढे में पड़े ब्लैक रोब्ड मैन को देखकर ठंडी आवाज में कहा, साला हरामी, कमीने, छोटे जानवर, हुनहाओ, क्या अभी तक तमाशा देख रहा है? अभी तक बाहर नहीं आया? इसे मेरे लिए मार डालो। ब्लैक रोब्ड मैन ने गुस्से में आसमान की तरफ चिल्लाकर कहा और जैसे ही ब्लैक रोब्ड मैन की आवाज खत्म हुई, जो आसमान अभी तक बिल्कुल क्लियर था वो अचानक अंधेरा होने लगा, जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज अपीयर होने वाली हो। सच में सोचा नहीं था कि डिग्निफाइड 12 सोल्स का एक मेंबर भी एक छोटे से यिनहुनथियन के पावर हाउस से इस तरह फिट जाएगा। जैसे ही आसमान अंधेरा हुआ, एक ग्लूमी सी हंसी अचानक गूंज उठी। हुनहाओ, बकवास बंद करो। अगर मेरे पास अनडेड लीव्स ना होते तो मैं इन लोगों के हाथ कभी नहीं आता। ब्लैक रोब्ड मैन ने हार ना मानते हुए जवाब दिया। तुम पहले अनडेड लीव्स ले जाओ, यहाँ मैं इन्हें रोकता हूँ। ग्लूमी आवाज फिर से सुनाई दी। उस आवाज के गिरते ही एक पिच ब्लैक ऑरा तुरंत ब्लैक रोब्ड मैन को लपेट लिया और वो तेजी से वहां से भाग निकला। हे फांग शाओ शाओ, बाहर आ। यूगान गरज उठा जब उसने देखा कि अनडेड लीव्स उसके हाथ आने से पहले ही उड़ गए। उसकी ऑरा और भी वायलेंट हो गई और वो तुरंत पीछा करने को तैयार हो गया। तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। ग्लूमी आवाज फिर गूंजी और अगले ही पल यूगान का रास्ता आसानी से रोक दिया गया। बास्टर्ड, यूगान गुस्से से रुक गया। उसके सामने जो ब्लैक ऑरा थी वो बहुत ईरी और टेरिफाइंग थी, घोस्ट की से भी ज्यादा खतरनाक। इसीलिए यूगान ने अनडेड लीव्स का पीछा छोड़ दिया क्योंकि सामने वाला आदमी और भी डेंजरस था। चाहे तुम्हारे पास फाइटिंग स्पिरिट हो, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुमने इसे फोर्सफुली डिवॉर किया है। इससे तुम्हारी लाइफ भी वेस्ट हो रही है और तुम फाइटिंग स्पिरिट की पूरी पावर का 10% भी यूज नहीं कर पा रहे। फिर मेरे साथ कैसे लड़ोगे? ग्लूमी हंसी फिर से गूंज उठी। यूगान की ब्लड रेड प्यूपल्स में एक और ब्लैक रोब्ड फिगर नजर आया, लेकिन इस आदमी की ऑरा पहले वाले ब्लैक रोब्ड मैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। 3 स्टार फाइटिंग इनफर्नल, यूगान ने कहा। फाइटिंग स्पिरिट के बैकलैश के बावजूद वो होश में था और सामने वाले की स्ट्रेंथ महसूस कर सकता था। बिंगो, लेकिन रिवॉर्ड ये है कि तुम सीधा हेल जाओगे। हुनहाओ की आवाज गिरते ही उसके ब्लैक रोब के अंदर से 3 पिच ब्लैक चेन्स बाहर निकली जो बाजू जितनी मोटी थीं। फियर्स ऑरा के साथ उन्होंने तुरंत अटैक कर दिया। इन डार्क चेन्स पर वही मिस्टीरियस रून्स थे जो पहले वाले ब्लैक रोब्ड मैन की चेन्स पर थे। फिर से चेन्स। शाओयान ने ये देखकर भौएं से कोड़ ली। ये चेन्स उसके लिए बिल्कुल अननोन नहीं थी, ये सोल क्लैन की यूजुअल ट्रिक्स थीं। जब सोल क्लैन डो की कॉन्टिनेंट पर थी तब उनका ओरिजिन सोल बॉडी से था। वो चेन्स की पावर से सोल बॉडीज को हंट करते थे ताकि एम्परर रेल्म सोल तक पहुंच सकें और डो एम्परर बन सकें। लेकिन ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सोल क्लैन का रूप क्या है ये शाओयान को नहीं पता था। हुनहाओ, 12 सोल्स, क्या ये लोग घोस्ट किंगडम के हैं? सोल ईटर का लॉर्ड भी हैरानी से बोला। घोस्ट किंगडम? शाओयान ने यह सुनकर भौएं चढ़ा ली। घोस्ट किंगडम घोस्ट वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस फोर्स मानी जाती थी। सोल ईटर जैसा बड़ा आदमी भी उसके बारे में बहुत कम जानता था। लगता है तुम जिस सोल क्लैन की बात कर रहे हो उसका कनेक्शन घोस्ट किंगडम से हो सकता है। आगे से सावधान रहना। जो चेन अटैक ये यूज कर रहे हैं वो मेरे लिए भी डेंजरस हो सकता है, सोल ईटर ने कहा। लेकिन सोल ईटर खुद भी कंफ्यूज था। जब वो सोल ईटर डोमेन का रूलर था तब उसने कभी सोल क्लैन का ट्रेस नहीं देखा था। घोस्ट किंगडम का सोल क्लैन से कनेक्शन होना ऑलमोस्ट पक्का था, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन क्या है ये कहना मुश्किल था। चलो पहले उस ब्लैक रोब्ड मैन का पीछा करते हैं। अनडेड लीफ उसी के पास है और मैंने उस पर एक मार्क छोड़ दिया है। शाओयान मुस्कुराया। ये कहकर शाओयान वहां से गायब हो गया। उसकी सोल पावर बहुत पावरफुल थी। जब तक सामने वाला कोई सोल स्पेशलिस्ट ना हो वो शाओयान के छोड़े हुए सोल मार्क को डिटेक्ट नहीं कर सकता। सिटी लॉर्ड, अब क्या करें? बाई हे ने सिचुएशन देखकर पूछा। हम अनडेड लीफ का सील तोड़ नहीं सकते, इसीलिए उसे वापस लाना बेकार है। और जिस तरह एक 2 स्टार डूज यान परफेक्शन और एक 3 स्टार डूज यान पावर हाउस उनके पीछे है, उससे लगता है उनके पीछे कोई छोटी फोर्स नहीं है।
हम यूगान, ब्लैक फेस्ड टाइगर और स्कार्ड वुल्फ पर नज़र रखेंगे। अगर वो 3 स्टार डोजियान पावर हाउस के सामने डिसएडवांटेज में आए तो हम किसी भी कीमत पर उन्हें ख़त्म कर देंगे। जब ये लोग मर जाएंगे तब घोस्ट किंगडम का टर्मोइल खुद ही खत्म हो जाएगा। डेथविंड ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। ठीक है। ये सुनकर सब लोग फॉर्मेशन में खड़े हो गए। बास्टर्ड। यूगान सामने आती 3 जायंट चेन्स को देखकर गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसने हेजिटेशन नहीं की। उसने अपनी वायलेंट ऑरा एक्टिवेट की और एक रेड एनर्जी रिपल बनाकर उन चेन्स का अटैक रोक दिया। लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ भी अर्ली स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इन्फर्नल है, लेकिन तुम्हारी ओरिजिन डैमेज्ड है, इसीलिए तुम जिंदगी भर 3 स्टार डोजियान के आगे नहीं बढ़ पाओगे। शायद ये फोर्सफुली फाइटिंग स्पिरिट डिवोर करने का रिजल्ट है। हुनहाओ ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ मेनली सोल वुआ को सपोर्ट करने आया हूँ। जब वो अनडेड लीव्स लेकर वापस जाएगा तब हमारे मास्टर्स अनडेड फायर का लोकेशन ढूंढ लेंगे, और जब घोस्ट किंगडम को अनडेड फायर मिल जाएगी तब हमारी स्ट्रेंथ एकदम आसमान छू लेगी। ओल्ड बास्टर्ड, तुम्हें अपनी स्टुपिडिटी की कीमत चुकानी पड़ेगी, यूगान ने फाइटिंग स्पिरिट के बैकलैश को दबाते हुए कहा। अभी वो सिर्फ डिफेंसिव फाइट कर रहा था। डिफेंस को अटैक बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। अनडेड लीव हमारी है और जो भी इसके बारे में जानता है उसे मरना होगा। और तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट बहुत वीक है, लेकिन मुझे वो भी चाहिए। हुनहाओ की आवाज में ग्रीड भर गई। फाइटिंग स्पिरिट की स्ट्रेंथ फिक्स्ड नहीं होती, वो ओनर की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फाइटिंग स्पिरिट डिवोर कर सकता है। इसीलिए 12 सोल्स के पास अभी तक फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। वो यूगान जैसे वीक फाइटिंग स्पिरिट को पसंद नहीं करते। अगर चाहते तो घोस्ट किंगडम की पावर से ऐसे फाइटिंग स्पिरिट्स आसानी से मिल सकते थे, लेकिन उनका गोल बहुत बड़ा है। वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट का इंतजार कर रहे हैं। पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट डिवोर करके अपनी स्ट्रेंथ को ज्योमेट्रिक लेवल तक बढ़ाना ही उनका एम है। फाइटिंग सोल्स का बर्थ होली फ्लेम्स जैसा होता है, लेकिन वो थोड़े अलग भी होते हैं। वो बीस्ट्स की तरह होते हैं, क्योंकि वो हेवन एंड अर्थ की ऑरा से पैदा होने वाले क्रीचर्स हैं। होली फ्लेम फायर एलिमेंट की अल्टीमेट पावर है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट्स का नेचर थोड़ा डिफरेंट और नॉइजी होता है। फाइटिंग स्पिरिट्स के भी लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे ऑर्डिनरी फाइटिंग स्पिरिट, फिर स्पिरिचुअल फाइटिंग स्पिरिट, फिर अर्थ फाइटिंग स्पिरिट, फिर हेवनली फाइटिंग स्पिरिट, और सबसे ऊपर लेजेंडरी डिवाइन सूल्स। और शाओयान के बॉडी में जो अनडेड घोस्ट है उसके बारे में शाओयान को खुद नहीं पता, लेकिन वो अर्थ ग्रेड फाइटिंग सूल के पीक लेवल का एक एक्सट्रीमली पावरफुल एग्जिस्टेंस है। Battle through the heavens, the god, the flame emperor, episode 1176, spiritual fighting soul, blood sky thunder ape. Forget it, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, वरना मेरी ऑरा फैल जाएगी और तुम्हारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस को अट्रैक्ट कर लेगी। उस वक्त बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा और बात और ज़्यादा ट्रबल वाली हो जाएगी। हुनहाओ ने दूर की तरफ देखा और उसकी काली आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमकी। हा 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 हा, जब तुम और अभी वाला आदमी एक ही ग्रुप के हो तो जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तब उससे जरूर पूछूंगा कि वो कहाँ है। तुम लोग ज्यादा दूर भाग नहीं सकते। शैडो अब थोड़ी ज्यादा सॉलिड हो गई थी। क्लियरली उसने टेम्परेरली फाइटिंग स्पिरिट के बैकलैश को सप्रेस कर दिया था। तुम में कुछ स्ट्रेंथ है। हुनहाओ ने देखा कि यूगन ने टेम्परेरली 2 सोल के बैकलैश को दबा दिया है, तो उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। हालांकि यूगन एक ऐसा स्ट्रांग मैन था जिसने फाइटिंग स्पिरिट को डिवावर किया था और अटैक हुआ था, लेकिन आखिरकार वो एक फाइटिंग स्पिरिट वाला पावर हाउस ही था। हुनहाओ की स्ट्रेंथ नेचुरली 3 स्टार डोसियन के अर्ली स्टेज में थी। हालांकि यूगन की स्ट्रेंथ फाइटिंग स्पिरिट की वजह से सिर्फ 2 स्टार डोसियन के परफेक्ट लेवल तक ही पहुंच पा रही थी, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट की पावर यूज करके वो इस गैप को पूरा कर सकता था। तुम दोनों रेयर ओपोनेंट्स हो, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब से मुझे फाइटिंग स्पिरिट मिला है ये पहली बार है जब मैं इसका पावर यूज कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें इस फाइटिंग स्पिरिट की असली पावर दिखाऊंगा। हा 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 हा। यूगन के बोलते ही उसका पूरा बॉडी अचानक लाल हो गया और अगले ही मोमेंट उसके बॉडी से लाल थंडर धीरे धीरे निकलने लगा। थंडर एट्रीब्यूट का फाइटिंग स्पिरिट। हुनहाओ ने यह देखकर अपने 3 सोल लॉक्स वापस ले लिए और आंखों में विजिलेंस के साथ बोला, थंडर एट्रीब्यूट प्राचीन समय से ही एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव पावर रखता है और जब उसके साथ पैरालिसिस इफेक्ट जुड़ जाता है तो वो बहुत ही टेरिफाइंग हो जाता है। बूम बूम बूम। हर बार जब रेड थंडर यूगन के बॉडी पर अपीयर होता, उसमें एक वायलेंट ऑरा होती जो किसी सोल बीस्ट जैसी लगती थी। वो ऑरा लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती थी और फाइटिंग सोल का फैंटम भी धीरे धीरे अपीयर होने लगा। ये कौन सा फाइटिंग स्पिरिट है? जब हुनहाओ ने इतना टेरिफाइंग रेड थंडर फील किया, उसके फेस पर भी अजीब एक्सप्रेशन आ गया। हुनहाओ नॉर्मल थंडर से कभी नहीं डरता था, लेकिन यूगन के बॉडी पर जो रेड थंडर था उसने उसे भी डरा दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर यूगन ने सिर्फ सबसे लो लेवल मॉर्टल फाइटिंग स्पिरिट को डिवावर किया होता तो हुनहाओ को कोई डर नहीं होता, लेकिन अगर उसने मॉर्टल फाइटिंग स्पिरिट नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फाइटिंग स्पिरिट डिवावर किया है तो हुनहाओ को सीरियसली गार्ड करना पड़ेगा।
डो सीएन तक पहुंचने के बाद बॉडी के अंदर डो सीएन की पावर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होती है। जब फाइटिंग स्पिरिट की पावर यूज होती है तो उसका पावर और भी ज्यादा विशियस हो जाता है। डो सीएन की पावर फाइटिंग स्पिरिट की फियर्स पावर को इनहेरिट कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डीमन वुल्फ नाम का मॉर्टल फाइटिंग स्पिरिट डिवावर करता है तो फाइटिंग स्पिरिट की पावर यूज करते वक्त डीमन वुल्फ का फैंटम समन हो जाता है जो बॉडी को कवर करता है। उसके बाद हर अटैक वुल्फ की फेरोसिटी और उसकी यूनिक एट्रीब्यूट्स की पावर के साथ आता है। यही फाइटिंग स्पिरिट का सबसे टेरिफाइंग पार्ट है। सोचो अगर कोई डिस्ट्रक्शन टाइप पावर हाउस एक पावरफुल डिफेंसिव फाइटिंग स्पिरिट डिवावर कर ले तो सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट की पावर यूज करके डिफेंस समन कर सकता है। एक आदमी अकेला ही पूरे कंट्री को स्वीप कर सकता है। इतनी टेरिफाइंग होती है फाइटिंग स्पिरिट। स्पिरिचुअल ग्रेड। हुनहाओ ने अगले मोमेंट इवैल्यूएशन दिया और हुनहाओ की आवाज गिरते ही आसमान में एक ट्रंक जैसी बॉडी पर 100 मीटर साइज का एक जायंट एप शैडो अपीयर हो गया। ये डोहुन फैंटम कुछ डो दी बॉडी जैसा लग रहा है। हुनहाओ ने हल्का सा बोला, ब्लड हेवन डीमन एप। दूर खड़े ब्लैक फेस टाइगर और स्कार्ड वुल्फ के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली चेंज हो गए। इस ब्लड स्काई डीमन एप की विशियस रेपुटेशन है। दोनों ने इसे मारने के लिए कई बार क्रुसेड किया था लेकिन हर बार खाली हाथ वापस आए। उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इस फाइटिंग स्पिरिट को यूगन ने डिवावर कर लिया होगा। फाइटिंग स्पिरिट्स नॉर्मल मैजिकल बीस्ट्स और स्पिरिट बीस्ट से अलग होते हैं। इनकी नंबर बहुत कम होती है और ज़्यादातर वो प्योर एनर्जी बॉडीज होते हैं, इसलिए उन्हें ईजिली पहचाना जा सकता है। हा 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 हा। जैसे ही ब्लड स्काई डीमन एप बाहर आता है, मैं देखना चाहता हूं तुम अब कहां भागोगे। यूगन का बॉडी ब्लड हेवन डीमन एप के फैंटम से कवर हो गया था और उससे एक वायलेंट ऑरा निकल रही थी। रेड थंडर फैंटम के अंदर हर जगह फ्लो कर रहा था और जमीन की मिट्टी को हवा में उड़ा रहा था। ब्लड स्काई डीमन एप बहुत स्ट्रांग है लेकिन अभी तुम उसकी कितनी पावर यूज कर सकते हो। हुनहाओ ने बॉडी के पावर को सर्कुलेट करते हुए कहा, अटैक रेजिस्ट करने के लिए। हुनहाओ गोस्ट किंगडम के 12 सोल्स में से एक था। नेचुरली उसके अंदर अपना प्राइड था। भले ही ब्लड डीमन एप कितना भी स्ट्रांग हो, उसका प्राइड नहीं हिल सकता था। ब्लड हेवन डीमन एप रोर। यूगन ने हुनहाओ को एस्केप का कोई चांस नहीं दिया। उसने जोर से शाउट किया और ब्लड हेवन डीमन एप का फैंटम अचानक रोर करने लगा। उसने अपना ह्यूज माउथ खोला और एक अनइमेजिनेबली टेरिफाइंग साउंड वेव इंस्टेंटली स्प्रेड हो गई। जहां जहां साउंड वेव पहुंची वहां ग्रास, वुड, मड और स्टोन सब इंस्टेंटली पाउडर बन गए। नॉट गुड। इस ब्लड डीमन एप का डीमन रोर इसका लाइफ सेविंग मूव है। इवन 3 स्टार डो सीएन भी इसे डायरेक्टली टच करने की हिम्मत नहीं करता। जल्दी पीछे हटो। ये देखकर ब्लैक फेस टाइगर और स्कार्ड वुल्फ तुरंत रिट्रीट कर गए और यूगन और हुनहाओ से हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर चले गए। बास्टर्ड, मैं भाग नहीं सकता। हुनहाओ ने देखा कि सोनिक अटैक उसे लॉक करके रैपिडली आ रहा है। उसका फेस पेल हो गया और उसके अंदर हेल्पलेसनेस का फीलिंग आने लगा। ब्लड स्काई डीमन एप सोनिक अटैक्स में सबसे पावरफुल था और पता नहीं क्यों जब ये सोनिक अटैक उसे हिट कर रहा था तो उसकी बॉडी की पावर भी जम सी गई थी। वो बिल्कुल मोबिलाइज नहीं हो रही थी। स्पिरिचुअल फाइटिंग सोल तुम्हें इतनी ह्यूज पावर दे सकता है, तो अगर और पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट हो तो? हुनहाओ के फेस पर जरा भी फियर नहीं था बल्कि एक स्ट्रेंज स्माइल थी। सोल सैक्रिफाइस। अगले मोमेंट जब इनविजिबल साउंड वेव अटैक उसे हिट करने वाला था, हुनहाओ ने अपनी फिंगर फ्लिक की और एक डेलिकेट क्लॉथ बैग सबके सामने अपीयर हो गया। ये क्या? यूगन ने अभी इतना पावरफुल अटैक लॉन्च किया था लेकिन जैसे ही उसने क्लॉथ बैग देखा उसकी प्यूपिल्स टाइटली श्रिंक हो गईं, जैसे उस बैग में कोई टेरिफाइंग चीज हो। हा 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 हा। यिनहुन त्यान दो चू के नीचे वाकई में कुछ अमेजिंग गाइज हैं। हालांकि इस काम की प्राइस बहुत हाई है लेकिन इमॉर्टल लीव्स उस प्राइस को कवर कर देंगे। सोल सैक्रिफाइस। ऑल सोल्स असेंड द हेवेंस। हुनहाओ की आवाज गिरते ही एक ग्लूमी ब्लैक ऑरा ने क्लॉथ बैग को स्मैश कर दिया। हु 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 हु। एक ग्लूमी विंड चलने लगी और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इल्यूजरी आफ्टर इमेजेस क्लॉथ बैग से बाहर निकल आए। ये सोल बॉडीज। इतनी ह्यूज नंबर ऑफ सोल बॉडीज को देखकर यूगन की प्यूपिल्स श्रिंक हो गईं और उसके दिल में फियर भर गया। फाइटिंग स्पिरिट का क्या फायदा? अब तुम 10,000 सोल्स की पावर ट्राई करो। ब्रेक। 10,000 सोल बॉडीज बाहर निकलकर हर डायरेक्शन में भागने लगे लेकिन अगले ही मोमेंट हुनहाओ का पाम सडनली बड़ा हो गया। उसने उन सब सोल बॉडीज को पकड़ लिया और इंस्टेंटली क्रश कर दिया। एक क्रैकिंग साउंड आई और साथ ही एक एक्सट्रीमली ब्राइट सियान लाइट ग्रुप स्लोली फॉर्म होने लगा। मर जाओ। हुनहाओ ने अपना पाम यूगन की तरफ स्विंग किया। यूगन रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि वो ब्राइट सियान लाइट उसके सोनिक अटैक को इंस्टेंटली तोड़कर सीधा उसकी तरफ आ गई। फाइटिंग सोल असल में डो दी बॉडी का इवॉल्व्ड वर्जन है। दोनों ही बॉडी के बाहर एक एनर्जी फैंटम बनाते हैं। और फाइटिंग स्पिरिट को सिंपल शब्दों में समझो तो अगर तुम कोई फाइटिंग स्पिरिट डिवावर कर लेते हो तो तुम उस फाइटिंग स्पिरिट की स्किल्स भी यूज कर सकते हो। पहले डो दी बॉडी लिखा गया था लेकिन उसमें ज्यादा एक्शन नहीं था। अब डो स्पिरिट पूरा गेम कंट्रोल कर रहा है।
बैटल थ्रू द हेवंस द गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1177 गेट अवे ओल्ड बास्टर्ड। अपने सामने आती हुई साइन लाइट को देखकर यूगन की ब्लड रेड प्यूपल्स अचानक फैल गईं। ये अज्योर लाइट ग्रुप काउंटलेस सोल बॉडीज से कंडेंस हुआ था और सोल पावर का रिलेशन प्राचीन समय से एल्केमिस्ट से रहा है। एल्केमिस्ट या कुछ स्पेशल फोर्सेस के अलावा नॉर्मल लोग सोल पावर कल्टिवेट नहीं करते, इसलिए नॉर्मल लोगों की सोल पावर बहुत वीक होती है और ये वीक सोल पावर उनके लिए एक फेटल वीकनेस होती है। चाहे यूगन 3 स्टार डो सीएन के अर्ली स्टेज का पावर हाउस हो, फाइटिंग स्पिरिट भी हो और उसकी सोल पावर अभी एम्परर रेल्म तक पहुंच चुकी हो, फिर भी अगर उसे इस अटैक का सामना करना पड़े जो प्योर कंडेंस्ड सोल बॉडी से बना हो, तो उसके लिए डील करना बहुत मुश्किल होगा। बास्टर्ड, डैम्ड बास्टर्ड, यूगन गुस्से में गाली देने लगा। सोल बॉडी से अटैक करने का तरीका उसने पहली बार सुना था, लेकिन इस वक्त सोचने का टाइम नहीं था। ब्लू लाइट ग्रुप एक पल में उसके सोनिक अटैक को इजीली स्वीप कर गया और सीधा उसके 100 मीटर ब्लड डीमन एप फैंटम पर जा टकराया। जैसे ही साइन लाइट उस ब्लड डीमन एप के फैंटम से टकराई, फैंटम दर्द से चीखने लगा। हालांकि ब्लड स्काई डीमन एप एक स्पिरिचुअल लेवल की फाइटिंग स्पिरिट था और थंडर एट्रीब्यूट का था, लेकिन सोल पावर से बने इस अटैक का कोई सीधा काउंटर उसके पास नहीं था। साइन लाइट ग्रुप ने फैंटम को हिट करते ही सोर्स पर अटैक किया और ब्लड स्काई डीमन एप को काफी सीरियस डैमेज दिया। नहीं, अगर ये चलता रहा तो ब्लड स्काई डीमन एप इस सोल अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यूगन ने ब्लड स्काई डीमन एप का दर्द फील करते हुए कहा, अगर फाइटिंग सोल प्रॉपरली डिवावर किया जाए तो फाइटिंग सोल की सारी कॉन्शियसनेस मास्टर के साथ एसिमिलेट हो जाती है और मास्टर की स्ट्रेंथ का पार्ट बन जाती है। फाइटिंग सोल की मेमोरी और पावर भी मास्टर को इनहेरिट हो जाती है, लेकिन यूगन ने इसे फोर्सफुली डिवावर किया था, इसलिए ये ब्लड डीमन एप की कॉन्शियसनेस लगातार बैकलैश कर रही थी। इसलिए ये सिचुएशन नेचुरल थी। तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट की पावर वाकई टिरानिकल है। अगर मेरे पास हिडन ट्रम्प कार्ड ना होता तो शायद मैं तुम्हारे सोनिक अटैक के नीचे गिर गया होता, लेकिन अफसोस। हन हाउ साइड में मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके फेस पर थोड़ा पेन भी था। ये 10,000 सोल बॉडीज उसकी लगभग 3 साल की मेहनत का रिजल्ट थे। अगर ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना होती तो हन हाउ कभी भी उन्हें यूज नहीं करना चाहता। अगर ये सोल बॉडीज किसी को दे दिए जाएं तो उसे काफी स्ट्रेंथ मिल सकती है, लेकिन इमॉर्टल लीव्स मिलना भी एक तरह का कॉम्पेंसेशन था। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ब्लड डीमन एप, इसे मेरे लिए स्वॉलो करो। अगले ही मोमेंट यूगन के बॉडी पर रेड थंडर बोल्ट्स इतने टेरिफाइंग हो गए जैसे कोई थंडर फील्ड हो। फिर वो रेड थंडर धीरे धीरे उसके बॉडी से निकलकर ब्लड डीमन एप फैंटम पर अपीयर होने लगे। क्या? जैसे ही रेड थंडर अपीयर हुआ, वो 100 मीटर ब्लड डीमन एप बॉडी जो टूटने वाली थी अचानक कई गुना बड़ा हो गया और उसकी ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई। गुरु, एक आवाज के साथ साइन लाइट ग्रुप ब्लड स्काई डीमन एप ने बिना किसी ट्रेस के निगल लिया। शाबू शाबू। ब्लड स्काई डीमन एप में जो सोल लाइट ग्रुप स्वॉलो किया था वो इंस्टेंटली यूगन के पास आ गया। इस सोल लाइट ग्रुप में एक्चुअली बहुत सारी इमोशंस भरी हुई हैं, खुशी, दुख, सुख, दर्द, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। ये बोलते ही यूगन ने अपना मुंह खोला, एक गहरी सांस ली और साइन लाइट को सीधा अपने पेट में खींच लिया। इस सोल लाइट ग्रुप के अंदर जो पावर है वो बहुत टेरिफाइंग है। अगर इसे सॉल्व नहीं किया गया तो ये खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा और अब सबसे बेस्ट सोल्यूशन शायद इसे स्वॉलो करना ही है। एसहोल। सोल ओरिजिन को इस तरह एब्जॉर्ब करने की हिम्मत, क्या तुम पागल हो? यूगन के एक्शन को देखकर हन हाउ ने भौवें चढ़ा ली। इन 10,000 सोल ओरिजिन्स को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था। हन हाउ इन्हें कलेक्ट करते वक्त कई बार ह्यूमन पावर हाउसेस के हाथ लगने से बचकर निकला था। फिर भी इन सोल लाइट क्लस्टर्स में बहुत इमोशंस भरी हुई थीं, इसलिए हन हाउ खुद भी उन्हें कैजुअली एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन यूगन ने उन्हें सीधा एब्जॉर्ब कर लिया। सोल लाइट ग्रुप एब्जॉर्ब करते ही उसके बॉडी में काउंटलेस इमोशंस रायट करने लगे। ये सोल ओरिजिन एक पावरफुल टॉनिक भी था और एक पॉइजन भी। टिक टिक टिक। लगता है इस आदमी का माइंड ब्लड स्काई डीमन एप ने डिस्टर्ब कर दिया है। सोल ओरिजिन पावरफुल होता है, लेकिन अगर इतना ज्यादा स्वॉलो कर लिया जाए तो इंसान पागल भी हो सकता है। टाइम कैलकुलेट करूं तो सोल वू या अब तक सेफ जगह पहुंच गया होगा। मुझे भी अब चलना चाहिए। लॉर्ड ऑफ ली सोल, हमारे घोस्ट किंगडम का रिवेंज इस घोस्ट डे से शुरू होगा। सुसु। हन हाउ ये बोलकर फ्लैश हुआ और ब्लैक की में ट्रांसफॉर्म होकर दूर की तरफ चला गया। सर, नीचे छुपे सिटी लॉर्ड्स मैंशन के स्ट्रॉन्ग मैन बोल उठे, मूव। बाय हे, तुम एक लार्ज आर्मी लेकर ब्लैक फेस टाइगर और स्कार्ड वुल्फ को तुरंत वहीं पर एग्जीक्यूट करो। और यूगन, उसकी सिचुएशन अभी बहुत खराब है, फिलहाल उसे मत छेड़ो, कहीं ये ट्रैप न हो। पास खड़े ओल्ड मैन ने पूछा, और आप? उस आदमी की ऑरा मुझे कुछ फेमिलियर लगी, मुझे जाकर चेक करना होगा। डेथ फैंग ये बोलकर फ्लैश हुआ और हन हाउ के गायब होने की डायरेक्शन में चला गया। एक्शन लो, बाय हे ने डीप वॉइस में कहा। फिर डजन सिलुएट्स एक साथ स्काई की तरफ शूट कर गए। ब्रदर, अब क्या करें? मुझे लगता है यूगन पागल हो गया है। स्कार्ड वुल्फ ने, जो अभी फाइटिंग सोल की शॉक वेव से बचने के लिए साइड में खड़ा था, पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ता,
यूक्वान ने अभी अज्योर लाइट ग्रुप स्वॉलो किया है, शायद उसका माइंड कंट्रोल से बाहर हो गया है। हम तो वैसे भी नाइफ के एज पर चल रहे थे, जब वो फेल हो गया तो हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। मुझे लग रहा है यहाँ का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, ब्लैक फेस टाइगर ने आसपास देखते हुए कहा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। चलो। स्कार्ड वुल्फ ने यूकॉइन को देखा जो आसमान में अपना सर पकड़कर चीख रहा था। फिर वो अपनी फिगर स्वीप करके दूर भागने लगा। तो स्कार्ड वुल्फ जैसे ही ऊपर उठा, ऐसा लगा जैसे वो किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गया हो। क्या हो रहा है? स्कार्ड वुल्फ ने सामने के ट्रांसपेरेंट स्पेस को देखा, लेकिन समझ नहीं पाया। फॉर्मेशन? लगता है हम घेर लिए गए हैं। ब्लैक फेस टाइगर ने धीरे से कहा। ब्लैक फेस टाइगर, स्कार्ड वुल्फ, सरेंडर करो। तुम दोनों ऑलरेडी सीरियस क्राइम्स के गिल्टी हो। तुमने यू फैमिली के साथ मिलकर इल्लीगल काम किया है। सिटी लॉर्ड के ऑर्डर से तुम दोनों को यहीं पर मारने का हुक्म है। अगले मोमेंट डजन्स फिगर्स लाइन बनाकर उनके सामने आ गए। अगर हमें पकड़ना चाहते हो तो पहले अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ। अटैक! ब्लैक फेस टाइगर का फेस डार्क हो गया। उसे पता था कि वो दोनों मिलकर भी सिटी लॉर्ड्स मैंशन के एलीट वॉरियर्स को डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो पकड़े गए तो उनका एंड सिर्फ डेथ ही होगा। हालांकि दोनों स्ट्रांग थे, लेकिन सामने सिटी लॉर्ड्स मैंशन के एलीट वॉरियर्स थे। उनका कैप्चर होना सिर्फ वक्त की बात थी। और यहाँ का मैटर खत्म होने के बाद शाओ यन भी धीरे धीरे सोल वूया का पीछा कर रहा था। उसके साथ अनडेड लीव्स भी थे। डैम हनहाओ, तुम मुझे देखकर एक्चुअली हंस रहे थे। जब मैं इस बार घोस्ट किंगडम वापस जाऊंगा, मैं अनडेड लीव्स को ऑफर करूंगा, फिर देखूंगा तुम मेरे साथ कैसे compete करते हो। हन वुया ने अनडेड लीव्स को पकड़कर अपनी ऑरा हाइड कर ली और जल्दी जल्दी यहां से भागने लगा। रास्ते भर वो कर्स करता जा रहा था। क्लियरली हन वुया और हन हाओ दोनों 12 सोल वेनरेबल्स होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ग्रजेस रखते थे। मुझे समझ नहीं आता लॉर्ड ऑफ 10,000 घोस्ट्स को शेंगियान क्यों चाहिए। ऑल्दो अनडेड लीव्स होली फ्लेम्स में स्ट्रेंथ और रैंकिंग के हिसाब से काफ़ी हाई हैं, लेकिन हम घोस्ट वर्ल्ड के लोग सिर्फ 2 होली फ्लेम्स ही स्वॉलो कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा किया तो बॉडी इंस्टेंटली एनहिलेट हो जाएगी। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड ऑफ 10,000 घोस्ट्स ने और होली फ्लेम्स डिवावर करने का कोई मेथड ढूंढ लिया हो? हन वुया थोड़ी देर के लिए रुककर खुद से बोला, इस अनडेड लीफ का सीक्रेट क्या है? जितना वो सोचता गया उतना ही उसे सब कुछ गलत लगने लगा, इसलिए वो सीधा रुक गया, एक सुनसान रॉक ढूंढी और धीरे से अनडेड लीफ को बाहर निकाला। अगर मैं इमॉर्टल लीफ ले आया तो शायद मैं 12 सोल्स को भी सरपास कर सकता हूँ और घोस्ट किंगडम के टॉप लेवल में एंटर कर सकता हूँ। उस वक्त मुझे जितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे सब मिल जाएंगे। हन वुया ने सोचा और सामने के इमॉर्टल लीफ को ध्यान से देखने लगा, उसके हिडन सीक्रेट्स ढूंढने की कोशिश करते हुए। अब अटैक करें? शाओ यान ने ट्रीज के पीछे छुपकर जो सोल वुया से सिर्फ कुछ डजन मीटर्स दूर थे धीरे से पूछा। उसकी ह्यूज सोल पावर परफेक्टली उसकी ऑरा को हाइड कर रही थी। थोड़ा रुक जाओ, ये आदमी अनडेड लीफ के बारे में कुछ जानता लगता है, सोल ईटर ने हल्का सा कहा। जैसे ही उसने ये कहा, शाओयान के बॉडी के अंदर डिवाइन मूवमेंट का कोर इंस्क्रिप्शन हिलने लगा और एक मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल पावर साइलेंटली यहाँ की जगह को कवर करने लगी। ये अनडेड लीफ आइस में रैप्ड क्यों है? सोल वुया की आवाज में हैरानी भर गई। नहीं, ये कहना ज्यादा सही होगा कि ये आइस लेयर अनडेड लीव्स को रैप नहीं बल्कि प्रोटेक्ट कर रही है। क्या होली फ्लेम ऑफ अनडाइंग फायर का आइस से कोई कनेक्शन है? सोल वुया ने ध्यान से देखते हुए कहा। यह जगह घोस्ट किंगडम के जुरिस्डिक्शन से बाहर थी और यहाँ लोग भी बहुत कम आते थे। हन वुया ने भी ध्यान से चेक कर लिया था कि आसपास कोई ऑरा नहीं है, इसलिए वो आराम से इमॉर्टल लीफ को एग्जामिन कर रहा था। पहले आइस लेयर को ब्रेक करते हैं। थोड़ी देर तक कोई प्रोग्रेस ना होने पर सोल वुया बोला। जैसे ही उसने बोला, उसके पाम में घोस्ट एनर्जी जमा होने लगी और एक्सट्रीमली स्ट्रेंज घोस्ट्स के सर्कल्स अपीयर हो गए जो आइस केज की तरफ बढ़ने लगे। ये आदमी सच में घोस्ट वर्ल्ड का है, सोल ईटर के लॉर्ड ने हन वुया के बॉडी से निकलती घोस्ट ऑरा को देखकर कहा। घोस्ट वर्ल्ड में टोटल 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज होती हैं। सबसे पावरफुल ऑरा उन लोगों की होती है जो घोस्ट वर्ल्ड के असली नेटिव रेजिडेंट्स होते हैं। सिर्फ वही घोस्ट ऑरा यूज कर सकते हैं। डेथ विंड जैसे पावर हाउसेस के पास डाउसियन लेवल की पावर तो होती है, लेकिन वो घोस्ट एनर्जी यूज नहीं करते। उनकी आइडेंटिटी ये होती है कि जब ह्यूमंस मर जाते हैं और उनकी 3 सोल्स और 7 सोल्स या कंप्लीट सोल बॉडी घोस्ट वर्ल्ड में एंटर करती है, तो वो यहाँ एक अलग एग्जिस्टेंस के रूप में जीते हैं। हालांकि वो टेक्निकली जिंदा रहते हैं, लेकिन उनका बॉडी ऑलरेडी सोल बॉडी बन चुका होता है और उनका रेजरेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ह्यूमन वर्ल्ड में अगर कोई मर जाए और उसकी सोल घोस्ट वर्ल्ड में चली जाए तो उसे कंप्लीटली डेड माना जाता है। गुलुगुलू, वो स्ट्रेंज ब्लैक घोस्ट ऑरा जैसे ही आइस केज को टच करती है, तुरंत आइस केज उसे प्योरीफाई कर देता है। स्ट्रेंज, ये आइस केज ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? हन वुया ने सिर हिलाकर कहा। क्लियरली उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज कर ली थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। ये आइस केज आखिर है क्या? हन वुया ने भौएं चढ़ाते हुए कहा। क्लियरली अनडेड लीफ को प्रोटेक्ट करने वाला ये आइस केज बहुत पावरफुल था। इवन उसका 2 स्टार डाउसियन परफेक्शन लेवल भी इसे क्रैक नहीं कर पा रहा था।
छोड़ो, पहले यहाँ से चलते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ तो हन वुया ने आइस केज को केयरफुली वापस रखकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गया। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? जैसे ही हन वुया ने अनडेड लीफ आइस केज को रखकर जाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि पूरा स्पेस एक एक्सट्रीमली वायलेंट फ्लेम पावर से भर गया है। ये टेरिफाइंग पावर उसे अनईजी फील करवा रही थी। सोल वुया घोस्ट किंगडम के 12 सोल्स में से एक था और नेचुरली घोस्ट एनर्जी यूज करता था। शाओ यान ने डिवाइन मूवमेंट के कोर इंस्क्रिप्शन से फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी और उसमें होली फ्लेम पावर भी इंजेक्ट कर दी थी। इस फॉर्मेशन में शाओ यान की स्ट्रेंथ काफ़ी एनहांस हो गई थी, जबकि सोल वुया की स्ट्रेंथ काफ़ी रिड्यूस हो गई थी, स्पेशली क्योंकि वो ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड था। कौन है? छुप कर क्या कर रहे हो? मेरे सामने आओ, हन वुया ने लाउड शाउट किया। उसका फेस ब्लैक रोब के नीचे ग्रिम हो गया था। अब वो ऑलरेडी इंजरी से भरा हुआ था। अगर फाइट लंबी चली तो शायद वो इस आदमी के हाथ से कंज्यूम हो जाए। आखिर इस आदमी की फ्लेम पावर बहुत टेरिफाइंग थी। अनडेड लीव्स दे दो तो मैं तुम्हें सेफ जाने दूंगा, शाओ यान ने अपनी फॉर्मेशन के अंदर खड़े होकर ऊपर से कहा। ये स्पेस ऑलरेडी शाओ यान के डिवाइन मूवमेंट के कोर इंस्क्रिप्शन से बनाई फॉर्मेशन से सराउंड हो गया था। उसने उसमें होली फ्लेम पावर भी इंजेक्ट कर दी थी। इस फॉर्मेशन में शाओ यान की स्ट्रेंथ काफ़ी एनहांस हो गई थी, जबकि सोल वुया की स्ट्रेंथ काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। हा, एक 1 स्टार डाओ सियानली अनडेड लीव्स चाहता है, तुम तो सपना देख रहे हो, सोल वुया ने डिस्डेन के साथ कहा। हालांकि वो इंजर्ड था, लेकिन उसने अपनी इंजरी को फोर्सफुली सप्रेस कर लिया ताकि सामने वाला नोटिस ना कर सके। डाओसियन पावर हाउसेस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। चाहे सोल वुया इंजर्ड ही क्यों ना हो, उसके लिए अर्ली स्टेज 1 स्टार डाओसियन शाओयान को मारना बिल्कुल एक चींटी को कुचलने जैसा सिंपल था। मूव देखो। अगले ही मोमेंट शाओ यान ने सोल वुया को काउंटर अटैक का कोई चांस नहीं दिया। ब्लू येलो फ्लेम्स उसके बॉडी पर अपीयर हो गए और उसके पीछे का एटर्नल फायर हैंगन हंचिन रूलर इंस्टेंटली निकलकर फॉर्मेशन से बाहर अटैक कर गया। इस आदमी के पास इतनी टेरिफाइंग फ्लेम एनर्जी है, मैंने पहले कभी नहीं देखी। सोल वुया प्राउड था, लेकिन शाओ यान के मिस्टीरियस ब्लू येलो फ्लेम को देखकर उसने केयरलेस होने की हिम्मत नहीं की। उसके बॉडी से डार्क घोस्ट एनर्जी निकलकर डिफेंस बनाने लगी। भूम! यह ईथॉरी हैंगिन अंचिल रूलर ओवरपावरिंग ऑरा के साथ सीधा सोल वुया के सामने आ गया। जैसे ही ब्लू येलो फ्लेम उस घोस्ट एनर्जी से टकराई, एक खुशी जैसी आवाज निकली। एक इंस्टेंट में सोल वुया की घोस्ट एनर्जी जो शाओ यान के अटैक को रोक रही थी, कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। उसी समय सोल वुया का फेस भी एक्सट्रीमली अगली हो गया। उसके सूखे होठों के कोने से शब्द निकले, ये कैसे मुमकिन है? ये तो होली फ्लेम की पावर है। डैम, कैसे हो सकता है तुम्हारे पास होली फ्लेम हो? तुम बिल्कुल भी गोस्ट वर्ल्ड के नहीं हो। तुम कौन हो? हून वुया को शाओयान के अटैक ने डजन्स मीटर्स तक पीछे उड़ा दिया और वो जोर से गरजने लगा। मैं वो हूं जो तुम्हारी जान लेगा। शाओयान ने ज्यादा बकवास नहीं की। वो एक बड़ा अटैक प्रिपेयर कर रहा था। क्योंकि होली फ्लेम की पावर उसे सप्रेस कर रही थी, इसलिए वो थंडर जैसी पावर से उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि फ्यूचर ट्रबल खत्म हो जाए। हमारा गोस्ट वर्ल्ड इंडिपेंडेंट है। अगर 6 वर्ल्ड के ह्यूमंस हमारे गोस्ट वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो उन्हें तुरंत वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तुम गोस्ट वर्ल्ड के नहीं हो, फिर भी यहाँ ट्रेसपास कर रहे हो। क्या तुम्हें हमारे गोस्ट वर्ल्ड के ग्रेट पावर हाउसेस का गुस्सा अट्रैक्ट करने का डर नहीं लगता? हून वुया चीख कर बोला। उसकी आवाज़ मैडनेस से भरी हुई थी। गोस्ट वर्ल्ड में बहुत क्रीचर्स होते हैं, लेकिन अगर किसी के पास होली फ्लेम हो सकती है तो मैक्सिमम 2 ही हो सकती हैं। शाओयान के बॉडी की होली फ्लेम क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रही थी, जो प्रूव करता था कि वो गोस्ट वर्ल्ड का नेटिव नहीं है। गोस्ट वर्ल्ड इंडिपेंडेंट है और बाकी 6 वर्ल्ड्स के लोगों के साथ काफ़ी हार्श बिहेवियर रखता है। इसी वजह से ये सिचुएशन बनी हुई है। तुम अपनी चिंता करो पहले। फॉर्च्यून फिस्ट, 1 पंच माउंटेन जंप। शाओयान ने बोलते ही ब्लू येलो फ्लेम्स को अपनी फिस्ट पर रैप कर लिया और उस पंच में एक कोल्ड ऑरा गैदर होने लगा। ये बास्टर्ड आखिर है कौन? होली फ्लेम वाला आदमी? मुझे लगता है नहीं, मुझे तुरंत निकलना होगा वरना मैं उसके हाथ गिर सकता हूं। इस मूवमेंट पर हून वुया ने अपना प्राइड साइड में रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि चाहे उसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 सीएन परफेक्ट लेवल की हो, फिर भी एक वीक 1 स्टार 2 सीएन के सामने कभी कभी हार हो सकती है। रीजन सिंपल था, वो ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड था और सामने वाले के पास होली फ्लेम्स भी थीं। अब भागना चाहते हो? बहुत लेट हो चुका है। मेरा अटैक लो। शाओयान ने हून वुया को एस्केप का चांस ही नहीं दिया। उसकी फिस्ट्स पर ब्लू येलो फ्लेम्स और इंटेंस हो गई और फॉर्च्यून फिस्ट के ऊपर एक टेरिफाइंग प्रेशर सडनली अपीयर हो गया, जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। हून वुया बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाया और शाओयान का पावरफुल पंच सीधा उस पर लगा। बोन ब्रेकिंग साउंड के बजाय एक अजीब रसलिंग साउंड सुनाई दी, जो धीरे धीरे डिसिपेट हो रही थी। छोटे कीड़े, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। सूसू।
इस मूवमेंट पर हून वुया ने अपनी ब्लैक रोब उतार दी और अपना असली रूप दिखा दिया। सोल बॉडी। शाओयान ने जैसे ही उसका असली रूप देखा वो हैरान रह गया। उसके सामने एक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट फैंटम था। वो क्लियरली एक सोल की ऑरा थी। सोल बॉडी का मतलब होता है बॉडी से अलग एक सोल का एग्जिस्टेंस। शाओयान डोची कॉन्टिनेंट पर भी सोल क्लैन के ट्रिक्स जानता था। वो लोग खुद सोल बॉडीज होते हैं और स्पेशल मेथड से दूसरे सोल्स को कैप्चर करके उनकी पावर स्वॉलो कर लेते हैं। बूम बूम बूम। जैसे ही हून वुया का सोल बॉडी रिवील हुआ, फॉर्मेशन के अंदर एक ग्लूमी विंड चलने लगी। होली फ्लेम की पावर, बर्न। शाओयान ने केयरलेस होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने बॉडी से होली फ्लेम क्रिस्टल्स रिलीज किए और फॉर्मेशन के अंदर उन्हें बर्न कर दिया। उन फ्लेम्स में इतनी स्ट्रांग होली ऑरा थी कि हून वुया का सोल बॉडी भी पीछे हटने लगा। छोटे बास्टर्ड। हून वुया अपनी असली फॉर्म में आकर भी होली फ्लेम की पावर और शाओयान के अटैक्स को रेजिस्ट करते हुए गुस्से से गरज रहा था। क्या तुम सोल क्लैन के हो? शाओयान ने रिट्रीट करते हून वुया को देखकर पूछा। क्या तुम्हें सोल क्लैन के बारे में कैसे पता? ये सुनते ही हून वुया का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गया और वो शौक से शाओयान को देखने लगा। लगता है मेरा गेस सही था, लेकिन कोई बात नहीं, हम पुराने दुश्मन ही हैं। शाओयान धीरे से मुस्कुराया। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथों में ब्लू कलर्ड होली फ्लेम क्रिस्टल और खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल अपीयर हो गए। हून वुया का सोल बॉडी स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 CN परफेक्ट लेवल तक पहुंचता था। शाओयान की स्ट्रेंथ अभी 1 स्टार 2 CN अर्ली स्टेज की थी, इसलिए नॉर्मली उसे डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं था। लेकिन हून वुया का सोल लॉक यू गन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उसका ओरिजिन ऑलरेडी डैमेज था। ऊपर से शाओयान के पास एक साथ 2 होली फ्लेम्स थीं, इसलिए उससे डील करना मुश्किल नहीं था। इम्पॉसिबल। 2 होली फ्लेम्स। हून वुया शॉक में शाओयान को मॉन्स्टर की तरह देखने लगा। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। इस ह्यूज वर्ल्ड में छोड़ो गोस्ट वर्ल्ड को, इवन रियल बिग पावर्स के पास भी एक साथ 2 होली फ्लेम्स होने का प्रेसिडेंट नहीं था। लेकिन अब उसके सामने एक ह्यूमन खड़ा था जिसके पास 2 होली फ्लेम्स थीं। अब खत्म करने का टाइम आ गया है। अनडाइंग लीव्स और 2 सोल, अब शुरू करने का वक्त आ गया है। शाओयान धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने फॉर्मेशन को इंस्टेंटली डिसिपेट कर दिया और गोस्ट सिटी की तरफ चला गया। जैसे ही शाओयान वहां से गया, हून हाओ और डेथ फेंग भी वहीं उसी जगह पर अपीयर हुए जहां अभी फाइट हुई थी। नॉट गुड। हून वुया को किसी ने प्लॉट करके मार दिया। हून हाओ की आंखें ठंडी हो गईं और वो तुरंत हून वुया के गिरने वाली जगह की तरफ बढ़ गया। योर एक्सेलेंसी, आप मेरे गोस्ट किंग सिटी में इतनी ओपनली ट्रेसपास कर रहे हो और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देंगे? डेथ विंड की फिगर इंस्टेंटली हुन हाओ के पास पहुंच गई। उसके सामने अपीयर होके वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, छोटे बीस्ट। हुन वुया एक डिग्निफाइड सोल था और उसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 CN परफेक्शन लेवल की थी। उसे कोई कैसे मार सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? हुन हाओ शाओयान और हुन वुया के अभी अभी हुए बैटल की जगह पर आया और उस छोटी पहाड़ी को घूरते हुए गुस्से से गरजने लगा। सोल वुया 12 सोल्स में सबसे वीक था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ फिर भी 2 स्टार 2 CN परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी। चाहे यू गान ने उसे पहले सीरियसली इंजर्ड कर दिया हो, फिर भी उसके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर वो कैसे मर गया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसके पास अनडेड लीफ भी था। अब जब हुन वुया मर चुका था तो अनडेड लीफ भी गायब हो गया था, जिस वजह से हुन हाओ बहुत गुस्से में था। मेरे रास्ते से हट जाओ। हुन हाओ का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने सीधा हाथ हिलाया। एक टेरिफाइंग ब्लैक की स्टॉर्म सीधा डेथ विंड की तरफ अटैक कर गया। बैंग बैंग बैंग। डेथ विंड ने भी तुरंत हाथ हिलाया और एक सिल्वर हरिकेन क्रिएट हो गया। हालांकि डेथ विंड की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 स्टार 2 CN थी, लेकिन उसके पास एक पावरफुल ट्रम्प कार्ड था, इसलिए वो 3 स्टार 2 CN का भी सामना कर सकता था। कौन है वो? हुन हाओ अभी भी गरज रहा था। वो गोस्ट किंगडम से यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें अनडेड लीफ की खबर मिली थी। उनका प्लान था उसे ले जाना, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। ये आदमी इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? डेथ विंड खुद सोचने लगा। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, सुसु। हुन हाओ ये बोलते ही मीटियोर की तरह दूर की तरफ उड़ गया। नेचुरली डेथ विंड उसका पीछा नहीं कर पाया। लगता है इन दोनों लोगों की स्ट्रेंथ और बैकग्राउंड काफ़ी टेरिफाइंग है। हमें जल्दी से इस मैटर की रिपोर्ट करनी होगी। डेथ विंड ने हल्का सा सर हिलाया और वापस चला गया। हुन हाओ ने डेथ विंड पर फुल अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि हालांकि हुन हाओ 3 स्टार 2 CN अर्ली स्टेज का पावर हाउस था और डेथ विंड सिर्फ 2 स्टार 2 CN था, फिर भी डेथ विंड के बॉडी में एक हिडन ऑरा था।
इसलिए हुन हाओ को अपनी विक्ट्री का फुल कॉन्फिडेंस नहीं था और वो रैश एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करना चाहता था। और अगर हुन वुया को मारने वाला किलर अभी भी नियर बाय हो तो 2 स्टार डो सीएन पावर हाउस को किल करना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। हुन हाओ और डेथ विंड के अलग होने के बाद वहां फिर से शांति हो गई, लेकिन साइड में बाई है और उसके लोगों की बैटल अभी भी चल रही थी। इस अनडेड लीफ में आखिर क्या सीक्रेट है? शाओ यान ने थोड़ी देर बाद 100 लीटर से पूछा जब वो वहां से जा चुका था। शाओ यान जानता था कि अनडेड लीफ का रिलेशन अनडेड निम्फ से जरूर होगा, लेकिन अभी अनडेड निम्फ उसके द्वारा सील की हुई थी और डीप स्लीप में थी, इसलिए वो सिर्फ 100 लीटर से ही पूछ सकता था। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि अनडेड लीफ क्या करता है, लेकिन मुझे वेग याद है कि ये अनडेड फायर को डिवावर करने के लिए एक इंडिस्पेंसिबल चीज है। 100 लीटर ने कुछ मिनट सोचने के बाद कहा, अब जब इममॉर्टल नेदर स्पैरो और अनडेड लीफ दोनों मेरे पास हैं और अनडेड फायर भी शायद गोस्ट वर्ल्ड में ही है, तो लगता है अब अनडेड फायर को डिवावर करने की प्रेपरेशन करनी होगी। शाओ यान ने कहा, अनडेड फायर को डिवावर करने के लिए ज़्यादा मटीरियल्स नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, अनडेड लीफ और आइस प्रोवाउंड पिल। 100 लीटर ने कामली कहा, क्या अनडेड लीफ इतना मैजिकल है? शाओ यान ने पूछा। मुझे अनडेड लीफ का एग्जैक्ट इफेक्ट नहीं पता, लेकिन जो आइस पावर उसके आइस केज में है वो तुम ऑलरेडी फील कर चुके हो ना? शाओ यान ने सर हिलाकर कहा, बहुत स्ट्रांग है, अभी की मेरी स्ट्रेंथ से तो मैं उसे बिल्कुल ओपन नहीं कर सकता। शाओ यान ने सर हिलाकर कहा, अनडेड लीफ तुम्हारे लिए लाइफ सेविंग आइटम है जब तुम अनडेड फायर को टच करोगे। होली फ्लेम लिस्ट में टॉप 30 और टॉप 20 के फ्लेम्स बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं। अगर तुम्हारे पास अनडेड लीफ का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो स्वॉलोइंग तो दूर की बात है, तुम उसके पास भी नहीं जा पाओगे। 100 लीटर ने कामली कहा। और आइस प्रोवाउंड पिल? शाओ यान ने पूछा। आइस प्रोवाउंड पिल इममॉर्टल रैंक में 5th है। ये अनडेड फायर को स्वॉलो करने के वक्त तुम्हारी बेस्ट प्रोटेक्शन होगी। इसके मटीरियल्स 3 हैं, हार्ट सप्रेसिंग ग्रास, एक 3 स्टार डो सीएन लेवल मैजिकल बीस्ट का कोर और डीप सी के 1000 ईयर मिस्टीरियस आइस। 100 लीटर की काम वॉइस शाओ यान के दिमाग में थंडर की तरह गूंज उठी। हार्ट सप्रेसिंग ग्रास, इस अर्ब का इफेक्ट माइंड को काम करना और मेडिटेशन को स्टेबलाइज करना है। ये बहुत सारे पॉइजन्स को भी रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन ये इतना प्रेशियस है कि मार्केट में इसका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। अगर गोस्ट किंगडम में ये मिल जाए तो इसका प्राइस इजीली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस तक पहुंच सकता है। फिर आता है 3 स्टार डो सीएन लेवल मैजिकल बीस्ट का कोर। गोस्ट वर्ल्ड में इसे सोल कोर कहा जाता है, लेकिन एसेंस सेम है। लेकिन यही चीज शाओ यान के लिए सबसे बड़ा हेडेक थी। जब सोल बीस्ट्स डो सीएन लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ में क्वालिटेटिव लीप आ जाता है। कुछ सोल बीस्ट्स तो ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं, इसलिए 3 स्टार डो सीएन सोल बीस्ट को किल करना बहुत मुश्किल होता है। और लास्ट चीज, शाओ यान ने उसका नाम भी पहली बार सुना था, डीप सी का 1000 ईयर मिस्टीरियस आइस। डीप सी हमेशा से ह्यूमंस के लिए फॉरबिडन एरिया रहा है। नॉर्मल ह्यूमंस मैक्सिमम कुछ 100 मीटर्स तक ही डाइव कर सकते हैं, लेकिन ये 1000 ईयर मिस्टीरियस आइस डीप सी के किलोमीटर्स नीचे बनता है। डीप सी में काउंटलेस पावरफुल क्रीचर्स होते हैं। जितना ज्यादा डीप जाओगे उतना ज्यादा डेंजर होगा, इसलिए पहले 2 इंग्रेडिएंट्स मुश्किल होने के बाद भी पॉसिबल थे, लेकिन ये लास्ट आइटम तो ऑलमोस्ट नीडल इन अ हेस्टैक जैसा था। डिसहार्टन मत हो लिटिल गाय, एक स्टेप लेकर आगे बढ़ते हैं। 100 लीटर ने शाओ यान के थॉट्स फील करके कहा। हाँ, शाओ यान मुस्कुराया। उसे यकीन था कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। लगभग गोस्ट किंगडम आ गया है। अभी के टाइम में मुझे अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी, फिर राइट टाइम पर फाइटिंग सोल को स्वॉलो करना होगा, और मुझे इममॉर्टल रैंक एल्केमिस्ट भी बनना पड़ेगा। अगर ये सब हो गया तो इस क्रोचिंग टाइगर हिडन ग्राउंड घ्योट केयांडू शो में भी मैं जीत सकता हूं, शाओ यान ने अपने आप से सोचा। अभी जल्दी सिटी वापस नहीं चलते, वहां कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, चलो देखते हैं, 100 लीटर ने कहा और तुरंत अपनी ऑरा हाइड कर ली। शाओ यान ने भी अपनी ब्लैक रोब उतार दी और अपना ओरिजिनल अपीयरेंस रिवील कर दिया। फिर दोनों बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगे।